राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। आज उत्तर प्रदेश हो या देश की राजनीति में एक छोटे से नारे से भूचाल सा आ चुका है। प्रधानमंत्री हूं या मुख्यमंत्री हूं, इस नारे को लगातार दोहराते नजर आते हैं। और यही नहीं, दिन में कम से कम यह नारा उनके मुख से 4 से 5 बार बोला जाता है। जबकि सत्यता यह है कि भारत एक विविधता से भरा देश है, जहां पर विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के मानने वाले लोगों का समागम है। ऐसे ही भारत का लोकतंत्र महान लोकतंत्र नहीं है। ऐसी परिस्थिति में समाज में एकता बनाए रखना अत्यधिक आवश्यक है। अगर समाज में विभाजन होगा, इससे न सिर्फ सामाजिक ढांचा टूटेगा, बल्कि देश की प्रगति पर भी असर पड़ेगा। अभी हाल ही में एक नारा बहुत जोरों से चरम पर है, बटेंगे तो कटेंगे। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत महात्मा योगी आदित्यनाथ के मुख से अवतरित हुआ है। यही बात अब देश के प्रधानमंत्री भी कहने लगे हैं। इस पर अखिलेश यादव कहते हैं कि यह नारा किसी लैब से तैयार किया गया है और उसके लिए उचित व्यक्ति की तलाश थी, किसके मुख से इस वाणी, इस वर्जन को दिलाया जाए जिसका चौतरफा असर दिखे। इसके लिए अखिलेश यादव ने योगी पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा ने इसके लिए योगी को ही उपयुक्त चुना और उनके कंधे पर, अर्थात एक संत महात्मा के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा ने चाल चली है। बटेंगे तो कटेंगे। सच है ये, जहां फूट होती है वहीं लूट होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब देश में आई थी, उसने तोड़ना शुरू किया था, बांटना शुरू किया था और पूर्णतः बांट चुकी थी। तभी जाकर वो भारत पर शासन कर पाई थी। या आज वही नीति तो नहीं चली जा रही है? क्या लोगों को अलग तोड़ा तो नहीं जा रहा है? आज जाति से जाति को लड़ाने की राजनीति हो रही है। बटेंगे तो कटेंगे। जिसके लिए नारा है वो तो एक नहीं हो रहा है, लेकिन जो बेचारा है, आज की तिथि में धीरे धीरे वो एक होता नजर आ रहा है। इस पे अगर बहुत ध्यान से, दिव्य दृष्टि से देखें, दूरगामी नजर देखें, तो परिणाम भयावह नजर आता है। दूसरी तरफ देखें तो नारा सच भी नजर आता है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। सच है, जहां फूट होती है वहीं लूट होती है। जहां लूटा जाता है वहां फोड़ा और फूटा जाता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सपा सुप्रीमो कहते हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। राजनीति गर्म है, चुनाव सरगर्मी चरम पर है। चुनाव की तिथि भी बढ़ा दी जाती है। अखिलेश जी आरोप लगाते हैं कि हारने के डर से तिथि बढ़ा दी जाती है। उनका दावा है और कहते हैं कि त्योहार के दौरान अपनी रोजी रोटी, परिवार पाएंगे, लोग बाहर जाते हैं, वो सब वापस अपने गांव आए। अगर इस दौरान चुनाव हो जाता तो लोग मतदान करके जाते और इसका असर भाजपा पर नजर आता। इसी की वजह से चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया। इसलिए इस उपचुनाव में अगर देखें तो ये सामाजिक
विकास, राष्ट्रीय विकास की बात होनी चाहिए, वो बहुत दूर चली जाती है। कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जीतेंगे तो जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कहीं पे आम समाज का मुद्दा नहीं आता है। तो क्या देश की जनता ऐसे ही पिसती रहेगी? कहीं स्कूल बेचे जा रहे हैं, अधिग्रहण हो रहा है, कहीं यूपी पीसीएस पीआरओ एआरओ की भर्ती में धरना दे रहे हैं, गांव के किसान जानवर से परेशान, देश के नौजवान रोजी ना मिलने से परेशान, समस्याओं का अंबार से बढ़ा है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, नियंत्रण है नहीं, जो मेन मुद्दा है। लेकिन नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यही नारा सबके मुख से निकलकर सामने आ रहा है। जनता भी इन नेताओं के बात में आकर अपने बेसिक मुद्दों से विमुख हो जाती है। देखिए इस पर योगी जी क्या कहते हैं, मोदी जी क्या कहते हैं, अखिलेश जी क्या कहते हैं, अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है, लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? कंफ्यूज मत होइए, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत करूंगा। और आप देखिएगा किस तरह से लोग अपने राजनीति के जाल में इस जनता को फंसा रहे हैं। आखिर जनता कब तक फंसेगी, कब तक बटेगी, कब तक कटेगी? किसी जनता के मत से ये लोग सर्वोपरि पद पर पहुंचते हैं और उसी जनता के मान सम्मान स्वाभिमान रोजी रोजगार से विमुख हो जाते हैं। आखिर क्यों?
सवाल मैं छोड़ता हूं आपके लिए, इसका जवाब आप खुद सोचिएगा, उस हिसाब से काम कीजिए।